हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल और क्लास 9th आईसीएसई, चाहे वो सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ठीक है, आज का जो फैक्टराइजेशन है वो है ट्राइनोमियल के ऊपर। अभी तक जो हमने पढ़ा है इस बेस पे पढ़ा है। एक तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको ये लिख सकते हो। यहाँ पे दो टर्म थी, ठीक है। एक आपने ग्रुपिंग ऑफ द टर्म पढ़ा है, ग्रुपिंग ऑफ टर्म कैसे करते हैं, और एक पढ़ा है कि आप कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन आउट जो है कैसे निकालते हैं। और आज का जो टॉपिक है ट्राइनोमियल, मतलब आपको 3 टर्म्स दे रखी होंगी इस टाइप में, तो आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। ठीक है, इसमें देखो 1 2 और 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर इंटू माइनस 54, तो माइनस 54 वाई स्क्वायर, तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 54 इंटू वाई। ठीक है, अब देखो 54 के फैक्टर बनाएंगे, सामने 54 के फैक्टर बनाओ, तो यहाँ पे जो है 54, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 54 आए, और यहाँ पे उसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है मिडल टर्म में। ये जो मिडल टर्म है उसमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई तो माइनस 54 बने, लेकिन बीच में जो -3 दिखा रहा है वो आए। तो वो कैसे आएगा वो देखो। अगर मैं लिखती हूँ इसको 9 के टेबल से करती हूँ तो 9 6 दा 54 होता है। अगर देखो, अगर मैं 9 में 6 प्लस कर देती हूँ तो 15 आता है, और अगर मैं 9 में 6 माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पे 3 आता है। चलो 3 तो मिल गया क्योंकि मिडल टर्म 3 थी, लेकिन हमें मिडल टर्म क्या चाहिए, -3। तो दैट मीन जो बड़ा वाला साइन होगा वहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3। तो कहने का मतलब अब इसमें से हमें फैक्टर कौन से चाहिए, ये वाला तो चाहिए नहीं क्योंकि 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है, तो ये नहीं चाहिए, हमें 3 वाला चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने यही चूज किया था 9 माइनस 6 3 आ गया, लेकिन साइन क्या चाहिए थे, नेगेटिव। दैट मीन बड़े के साथ नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि जब आपने फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपके पास जैसे ये आया था, और बाद में इसको स्प्लिट ऐसे करना है, इसको इस तरह से ब्रेक करना है दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक करने पर आपको मिडल टर्म मिलनी चाहिए। मिडल टर्म क्या है, ये वाली इंक्लूडिंग साइन, ये मिडल टर्म है। ठीक है, मतलब किसको ब्रेक करना है, -54y को, जिसको फर्स्ट और थर्ड को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला -54y²। अब इसके फैक्टर इस हिसाब से बनाने हैं कि जब आप उसको प्लस करो या माइनस करो तो आपको बीच वाली मिडल टर्म मिले। कैसे वो देखो, मैं अभी चेक करना भी दिखाऊंगी कि कैसे चेक करते हैं। अब देखो हमें मिला कि -54y²। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आ गया 6, तो 9 6 दा 54 होता है। जब मैंने इसको प्लस किया तो मेरे को मिला 15, और माइनस किया तो मिला 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -54 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 9 इंटू 6 इंटू वाई, तो मतलब मैं 9y प्लस 6y लगाऊं तो खुद देखो मेरे को बीच वाली टर्म मिल रही है। ये आपकी एडजस्टमेंट होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कैसे लिखेंगे, y² माइनस 9y प्लस 3, यहाँ पे 6y माइनस 54। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रूल लगेगा, आप इसकी ग्रुपिंग करो। ये ग्रुपिंग करी तो यहाँ से आपने y निकाला, y माइनस 9, और यहाँ पे आपने 6 कॉमन निकाला। तो अब देखो 6y माइनस 4, 6 से 6 डिवाइड हुआ तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। अब 6 जो कॉमन निकाला है उसको 54 से डिवाइड करोगे तो 9। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है, तो ये जो फैक्टर हैं बीच में ये सेम होने चाहिए। अगर ये फैक्टर एक में भी ऐसे आ जाता है, बीच में प्लस लिखा गया एक में माइनस, दैट मीन आपके फैक्टर जो है वो रॉन्ग है।
तो फैक्टर रॉन्ग है तो फैक्टराइजेशन भी गलत होगा। आपको यहाँ पे सेम फैक्टराइजेशन चाहिए, यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो लेफ्ट बचा, पहले तो ये वाला देखो इंक्लूडिंग साइन, तो मैं इसको y+6 लिखूंगी और ये कॉमन फैक्टर एक बार लिख दूंगी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टाइप करती हूँ। मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ ताकि आपको अब पेपर देने हैं, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आती होगी तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर दिया है 7√2x² -10x -4√2। अब सेम रूल, 3 टर्म्स है, तो कहने का मतलब फर्स्ट को 3 से थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे आया 7√2x² इंटू -4√2, तो 4 को जब 7 से किया तो वो बना 28, 28 के बाद √2 को √2 से किया तो वहां से मिला 2x² माइनस, दिस इज -56x² -50x। अब इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, -56x² को जब स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे, तो आपको बीच वाली टर्म 10x मिलनी चाहिए। तो अब फैक्टर कैसे इसके चूज करेंगे, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये जो है 14 और 4 के फैक्टर बनाती हूँ, तो ये 4 इंटू 4 आ गया। अगर यहाँ पे 14 + 4 करेंगे तो ये 16 देता है, 14 - 4 करेंगे तो 10 देता है। तो कौन से फैक्टर चाहिए, ये वाला तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें कौन सा चाहिए, ये वाला जो हमें 10 दे रहा है। अब एडजस्टमेंट आएगी साइन की, साइन जो है नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे मिडल टर्म -10 है, तो -10 का मतलब है कि यहाँ पे -14 + 4 करोगे तो आपको -10 मिल जाएगा, क्योंकि जो बड़े के साथ साइन आते हैं वही आपको जो है साइन दिखते हैं। अब ऐसे इसको लिखेंगे 7√2x² और यहाँ पे -4√2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -14x + 4x, ये लिखा। अब इसकी पेयरिंग कर दो, अब इसको पेयर करूंगी तो ये 7 यहाँ से, और क्या कॉमन निकल सकता है देखो जरा, 7, पहले तो 7 कॉमन निकालते फिर करती हूँ एडजस्टमेंट। √2x यहाँ पे बचा 2x। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 4 निकाला, यहाँ बचा -x -√2। खुद देखो फैक्टर सेम नहीं है, ये वाले फैक्टर इस फैक्टर से सेम नहीं है। सेम कैसे बनाएंगे, अब देखो इसको, अब ध्यान से देखो जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन को खुद चेक करना आना चाहिए। अब मेरे को ये तो पता है कि ये सामने ये दे रखा है आपको, ठीक है, ऐसे। अब इसको जो है स्प्लिट करना है, तो मैं, आप खुद देखो √2x² सेम रहा, तो मैं ये जो रूट यहाँ पे सिर्फ 2 है उसको मैं ये लिख सकती हूँ। देखो रूल तो नहीं तोड़ा मैंने, क्योंकि इसका मतलब होता है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 2 देगा। ठीक है, अब यहाँ से √2x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है भी, तो ये बच गया -√2, एक 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 7√2x और यहाँ पे x -√2, फैक्टर हो गए सेम। फैक्टर सेम है, दैट मीन हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो। ये एक तो कॉमन फैक्टर है x -√2 का, और दूसरा जो लेफ्ट बच रहा है 7√2x और +4, तो हम लिखेंगे 7√2x +4, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। थर्ड देखो, थर्ड है, अगर दिया है x² +1/4x -1/8। अब सेम वे x² -1/8, तो आपके पास आया -1/8²। अब इसको स्प्लिट करना है, आपको पता है 8 के फैक्टर बनाओ पहले। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 4 होते हैं, 8 होता है। तो हमें अगर इसको मैं प्लस करती हूँ
तो देखो कैसे, क्योंकि अब -1/8 है। हमने देखा कि 8 के फैक्टर -1/2 इंटू 4 लिख सकती हूँ। दैट मीन अगर मैं इसको करूँ -1/2 और +1/4 करूँ, तो मेरे को नीचे एलसीएम क्या मिल रहा है यहाँ पे, या तो 8 है ना, तो हमें फैक्टर इस हिसाब से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो 8 बने, प्लस माइनस करने पर हमें 1/4 मिले। तो मैंने इसको जब अलग अलग किया तो यहाँ पे 4 बना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 1, ये बना 3/4। अब एक बार इसको माइनस करके देख लो, 1/2 माइनस 1/4, तो जब मैंने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ से कितना बचा 2 - 1, तो 1/4। तो हमें कौन से चाहिए, 1/4 वाले फैक्टर चाहिए, दैट मीन ऊपर वाले नहीं चाहिए। अब इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मतलब है कि यहाँ पे आएगा +1/2x -1/4x -1/8। ग्रुपिंग करो, यहाँ से किया x +1/2 आया। अब यहाँ से मैं 1/4x निकालूंगी, तो यहाँ पे x +1/2 आएगा कॉमन। तो फैक्टर इज सेम, तो दैट मीन ये आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। दिस इज 1/2 आंसर। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, मेरे साथ करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जो है वहां पे भी ये क्वेश्चन करवा दूंगी। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टाइप है, मैंने आपको पहले ही बोला है इम्पोर्टेंट टाइप है, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल तो हो जाते हैं लेकिन इस तरह के नहीं होते। 8 इन -2b स्क्वायर -2a +4b -1, जैसे हमारा टॉपिक है ट्राइनोमियल की, जो है ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे टर्म बन रही है 1, 2, 3 और 4, तो हमें 4 टर्म के फैक्टर सीधे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये लिखा सेम, और यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया -a - 2b। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है। फैक्टराइजेशन तो सीधा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक मेथड बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन जो है आराम से होंगे। यहाँ पे क्या करो, लेट a - 2b को x मान लो, इसकी जगह पे लिखेंगे 8x², यहाँ पे 2x इसमें पुट कर दिया, -1 ट्राइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले से, तो ये बन गया -8x²। अब 8 पहले 8 के फैक्टर बनाओ, तो ये 2 4 दा 8 होता है, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 4 में 2 माइनस किया तो 2। दैट मीन हमें ये वाले फैक्टर नहीं चाहिए, तो हमें कौन से चाहिए, 2 वाले। तो हम क्या करें, आप देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, दैट मीन -4 +2 करोगे तब भी आपको ये मिलेगा -2। तो हम क्या लिखेंगे, 8x² -4x +2x -1। यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो, 4x, यहाँ पे बचा 2x -1 +1 2x -1। तो फैक्टराइजेशन की पहचान क्या है कि करेक्ट आ रहा है, क्योंकि फैक्टर कॉमन होने चाहिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो 4x +1, साथ में लिखेंगे 2x -1। अब देखो आंसर आ चुका है, लेकिन अभी आप इसको सीधा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो x लेट किया था उसको पुट कर दो, यहाँ पे x लेट वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, x कितना है a - 2b +1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे a - 2b -1, हाँ -1। अब इसको खोल लो, तो ये बन गया 4a -8b, यहाँ पे आया, और यहाँ पे +1, ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे 2a -4b -1। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है 9x²
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेसिकली दिस इज ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने चाह रही हूँ। 9 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 को 2 टाइम करो तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लगा दिया, एक बार माइनस कर दिया इसको, और एक बार 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये लिखा, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये लिखा। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, यहाँ पे 4 यहाँ लगा दो, 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ये लिखा आपने। अब इसको जो है फैक्टराइज करो, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है आपके पास, बेसिकली ये ट्राइनोमियल है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, आपने फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिला माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस 4x को ब्रेक इस हिसाब से करो कि आपको 3 मिले। अब देखो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, वैसे तो होता है 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 4, लेकिन अगर आप इसको प्लस करोगे तो एक बार ये आपको 4 देगा, और एक बार जब आप इसको माइनस करोगे तो 0 देगा। ये फैक्टर हमारे काम के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 1 लेंगे। 4 इंटू 1 4 ही होता है, लेकिन हमें जो है बीच में क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 4 को अगर मैंने प्लस किया तो ये 5, 4 में माइनस 1 किया तो ये हमें 3 देता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस का 3 चाहिए। दैट मीन ये फैक्टर होल्ड करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको जो है ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 है भाई। अब यहाँ पे बनाएंगे फैक्टर। अब यहाँ पे देखो इसमें भी ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, मल्टीप्लाई करो, ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर 4, तो ये माइनस 4x स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे प्लस है, इसको ध्यान में रख के करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 4x, यहाँ पे लिखो माइनस एक्स, यहाँ पे लिखो माइनस एक्स, और इसी तरह इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे 4x माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ से 4 कॉमन निकालना, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स, और यहाँ से अगर x निकालना तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस एक्स। फैक्टर देखो अगर सेम आ रहे हैं तो आपको पता है आप नियर बाय हो सोल्यूशन के, तो यहाँ पे -1 x प्लस 4। ठीक है, अब करते हैं आगे। इसके फैक्टर बन गए 4 माइनस एक्स, कॉमन पार्ट 1 प्लस एक्स मिला। अब इधर से देखो x माइनस 1 और x प्लस 4, दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान से करो तभी आपको ये समझ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टाइप, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी बुक के क्वेश्चन करवा रही हूँ, ध्यान से करो। 2x स्क्वायर प्लस 5x, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 प्लस 84। अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। अगर तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो पहले इसको इसके साथ, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये देखो इसको देखो, पहले पहले दो टर्म्स को देखो, ये दोनों सेम टर्म्स है। जब भी आपको ये दो सेम टर्म्स दिखें तो आप इसको एक और तरीका कर सकते हो, यहाँ पे लिखो लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको लिख दो a। तो मतलब मैं इसकी जगह पे a पुट कर सकती हूँ, a यहाँ पे a माइनस 19, और प्लस a की जगह पे अगर a, यहाँ पे x नहीं मानना क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है आपको। अगर आप x a से नहीं करना चाहते तो आप इसको y भी लेट कर सकते हो, तो a की जगह पे लिख दो y माइनस 19 प्लस 84, तो ये बन गया आपके पास ट्राइनोमियल y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 84। अब y स्क्वायर को फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 84y स्क्वायर आया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर इसके क्या बनते हैं,
या अगर मैं 2 से करती हूँ तो यहाँ पे 42 आता है, तो ये 7 के टेबल से चला जाता है। अब देखो फैक्टर हमें चाहिए -19। अगर मैं लेती हूँ 7 टू द 14, 14 इंटू 6 ये बनेगा तो 84। लेकिन लेकिन अगर मैं 14 में +6, ये 14 है इसमें +6 किया तो ये बना 20। अगर मैं 14 में माइनस करती हूँ 6 तो ये बना 8। तो दैट मीन ये फैक्टर हमारे काम के नहीं है। ठीक है, 19 नहीं बना रहे, -19 चाहिए हमें। ठीक है, ये नहीं बना। क्या करेंगे अब देखो, अगर मैं ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इन्हीं फैक्टर को एडजस्ट करना होता है। अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बना 12। 12 में अगर मैं 7 ऐड करती हूँ तो 19 देता है। अगर मैं 12 में 7 माइनस कर देती हूँ तो ये मुझे 5 देता है। तो अब देखो दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर करेक्ट है? 19 वाला। तो ये वाला नहीं है करेक्ट। ठीक है, तो हम इसको करेंगे y² -12y प्लस 7y प्लस 84। तो यहाँ पे बन गया y -12 और यहाँ पे 7y। ये देखो भाई, यहाँ पे 19 चाहिए ना, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -7 -12। अब देखो कॉमन फैक्टर आ गए, तो कॉमन फैक्टर को क्या करोगे आप? एडजस्ट करो। यहाँ पे लिखो y -7 एक आएगा आपका फैक्टर, एक आएगा y -12। अब जो आपने लेट किया था ना उसको पुट कर दो। लेट क्या किया था हमने? 2x² प्लस 5x इक्वल टू y। इसको जो है y की जगह पे पुट करो तो ये बन गया 2x² प्लस 5x माइनस 7 और यहाँ पे बना 2x², यहाँ पे बना 5x प्लस 12, 7 -12। अब सेम वे आपको अब फैक्टराइजेशन आ गई होगी समझ, आप इसको दोबारा से करो। फर्स्ट टर्म को इससे किया तो ये बना 14, 2x² -7, तो ये बना -14x²। 14x के फैक्टर बनाओ तो ये बना 2 इंटू 7 14 होता है। 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 7 में 2 माइनस करोगे तो 5। हमें 5 चाहिए, 9 वाला नहीं चाहिए फैक्टर। तो हम क्या करेंगे इसको, 2x², यहाँ पे 7x माइनस 2x माइनस 7। अब इसको करो 2x, यहाँ पे 24 है, 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 3 द 24 लिख सकते हैं 24। तो यहाँ पे हमें जो है 8 प्लस 3 ये कितना देता है आपको? 11। और 8 में अगर 3 माइनस करते हो तो 5। तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। तो अब यहाँ से इसकी पेयरिंग करो, यहाँ से x कॉमन निकला तो ये बन गया 2x प्लस 7। यहाँ से -1 कॉमन निकाला, 2x प्लस 7। देखो फैक्टर जो है सेम आ रहे हैं, दैट मीन हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ से x प्लस 4 होएगा और यहाँ से -3 x प्लस 4। तो देखो इधर भी फैक्टर सेम है। अब आ गया x -1, 2x प्लस 7, 2x minus 3 और x plus 4। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्लियर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक और टाइप है इसमें, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है। फैक्टराइजेशन तो सेम रहेगी बट क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो। 2a-3 और a-1 और -7a-1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे 2a-3 है और यहाँ पे a-1 का होल स्क्वायर है। अब देखो करना तो वही मेथड है, लेकिन अगर इसको आप सिंपल वे से करते हो तो आप इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लो कि आप इसको लेट कर लो। मैंने इसको x माना, 2a-3 को x माना और a-1 को मैंने y मान लिया। अब यहाँ पे वो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। x² 3 और यहाँ पे बना xy और यहाँ पे बना -7y²। अब 4x² को आप इंटू करो -7y², तो ये बन गया 28x² y²। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे?
7 इंटू 4 कितना होता है 28। 7 में 4 प्लस करें तो 11 होता है। 7 में 4 माइनस करें तो 3 होता है। ठीक है, साथ में एक्स वाई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फैक्टर इसके कि 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर। यहाँ से जो है x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बचा 4x माइनस 7, और यहाँ पे जो है क्या निकाल लोगे, y कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पे 4x माइनस 7y। कॉमन फैक्टर इज सेम, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई और 4x माइनस 7y। ठीक है, 7y, ये दो फैक्टर मिल गए। अब जो आपने लेट किया था ना, अब उसको डाल दो इसमें एक्स वाई की जगह पे। यहाँ पे मैंने लेट जब x की वैल्यू डाली तो x की वैल्यू थी 2a माइनस 3 प्लस a माइनस 1। इसी तरह इसमें वैल्यू डाली 2a माइनस 3, यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट डालो, तो यहाँ पे माइनस 7a माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, ये 2a और a, ये कितना होता है 3a, और ये बन गया माइनस 4, और ये कितना होता है 8a, यहाँ पे 12, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखो ये बन गया 3a माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये a माइनस 5 मिलेगा आपको। दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि आपका जो है और भी आने वाले वीडियो जो है आपको आराम से मिले। अब देखो, अब और थोड़ा सा लेवल हाई है, वो ध्यान से करते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन, अगर आपको दिया है a की पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 10। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है वो देखो। अब मैं देखो इसको, ये ट्राइनोमियल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इसको सीधा नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर a4 है, करने को तो कर सकते हो, मैं अब वो भी करके दिखाती हूँ। इसमें पहले मैं इसको इस तरह सिंपल कर रही हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ये किया, तो मैं इसको लिखूंगी लेट ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो मैंने यहाँ पे अगर b डाल दिया, जहाँ इसको x रख लो, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ए स्क्वायर में x डाला तो ये बन गया x प्लस 10, तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर 11x प्लस 10। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 10 है मतलब 10x स्क्वायर आया, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ये लिख सकती हूँ 10x इंटू एक्स, मतलब 10 इंटू 1, तो ये 10 हो गया। 10 में 1 प्लस किया तो 11 बना, 10 में 1 माइनस किया तो 9, तो 9 वाला तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें कौन सा चाहिए 11 वाला। तो मैं इसको ये कर सकती हूँ माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 10, तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 10, 1 कॉमन निकाला x माइनस 10, तो ये बन गया x माइनस 1 x माइनस 10। अब जो x की वैल्यू आपने पुट करी थी उसको यहाँ पे डाल दो, मैं इधर ही करके दिखा रही हूँ सामने। ये देखो x की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 10। अब देखो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इसको a माइनस 1 a प्लस 1 और साथ में ए स्क्वायर माइनस 10। आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आपको इसको आगे बढ़ाना है तो आप इस पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ तक तो आपकी बुक में आंसर दे रखा है, लेकिन आगे नहीं सॉल्व किया, मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस रूट 10 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास a माइनस 1 a प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस रूट 10 और a प्लस रूट 10, ये आपका आंसर ये भी आ सकता है। ठीक है, अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, मैं इस पे सेकंड मेथड लगा रही हूँ, देखते हैं वो करके, चलो मेरे साथ साथ करो। अब सेकंड मेथड इस पे कैसे कर सकते हो, अगर दिया a4 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 10, आंसर दोनों में सेम आएगा।
फर्स्ट टर्म को 4 इंटू 10, तो ये कितना बना 10a4, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 10a² और a², ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है a4 है, तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मतलब 10 इंटू 1 होता है, तो ये कितना हो गया 10 आया, तो 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, ये तो नहीं चाहिए 9 वाला, 11 वाला चाहिए, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो a4 माइनस 10a² माइनस a², ठीक है, देखो सेम है, प्लस 10, तो यहाँ से a² कॉमन निकाला, a² माइनस 10, और यहाँ पे बच गया 1 a² माइनस 10, फैक्टर सेम है, तो हम लिख सकते हैं a² माइनस 1 a² माइनस 10, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस 1 a प्लस 1, आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करो, आपको समझ आना चाहिए, जो इनको जिनको बेसिक क्लियर है वो ही कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप वो वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हो जो मैंने पहले करके दिया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको दिया है 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप क्या करो पहले, क्योंकि ये 4 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करो, यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाला, तो ये बन गया a प्लस b, और यहाँ पे 3a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी मैं सेम मेथड लेट करके ही करूंगी, लेट a प्लस b को आप x मान लो, तो ये बना 1 माइनस 2x माइनस 3x²। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर जब बनाओगे तो अब आपके पास आएगा 1 माइनस 3x प्लस x, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है उसके हिसाब से ही लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 3x माइनस x, लेकिन यहाँ पे क्या है अब माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3x प्लस x माइनस 3x², तो इसको फैक्टर को कॉमन निकालो, 1 माइनस 3x, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ से x, तो यहाँ पे 1 माइनस 3x, तो यहाँ पे बना 1 प्लस x, और यहाँ पे बना 1 माइनस 3x। अब वैल्यू डाल दो, तो ये बन गया यहाँ पे 1 प्लस a प्लस b, और जब इसमें डालोगे तो ये a प्लस बी है, तो इसको जब ओपन करोगे तो ये 1 प्लस a प्लस बी, और यहाँ पे 1 माइनस 3a माइनस 3b, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊंगी, अभी इसका कुछ क्वेश्चन है जो कराने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया कॉन्सेप्ट, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।